साहब बोल रहे हैं इतना भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग चले जाते, आप लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते? हम मेरे भगवान ने पहले हमें स्वर्ग दे दिया। अम्बेडकर साहब ने जो पहले मतलब इतना कुछ दे दिया, जीने का सम्मान दिया, चलने का सम्मान दिया, सब कुछ हमारे बाबा साहब ने दिया। उससे हमें क्या मिलता है? उससे ज़्यादा स्वर्ग मिलता है। तो और राम का नाम लेने में हमें स्वर्ग मिलता है। अम्बेडकर साहब को आप भगवान मानते हो? भगवान से ज़्यादा भगवान मानते हैं। नहीं तो अमित साहब बोल रहे हैं इतना भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग चले जाते, आप लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते? हम मेरे भगवान ने पहले हमें स्वर्ग दे दिया। अम्बेडकर साहब ने जो पहले मतलब इतना कुछ दे दिया, जीने का सम्मान दिया, चलने का सम्मान दिया, सब कुछ हमारे बाबा साहब ने दिया। उससे हमें क्या मिलता है? उससे ज़्यादा स्वर्ग मिलता है। तो और राम का नाम लेने में हमें स्वर्ग मिलता है। अम्बेडकर साहब को आप भगवान मानते हो? भगवान से ज़्यादा भगवान मानते हैं। ये हमारे भगवान है और हमेशा मेरे भगवान नारी शक्ति हमने अधिकार किया देने का, जो नारी को हाथ नहीं दे सकती थी, आज वो रोडों पे चल रही है, सम्मान से जी रही है। इसके लिए हम उन्हें सलूट करते हैं अपने बाबा साहब को, और जब तक जीना रहेगा हम उनके चलेंगे। जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी भी बाबा साहब की दी हुई देन है। तुम मुट्ठी भर लोग इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। तुम क्रिमिनल माइंड हो, तुमने अपराध किया, तुम जेल में रहे, तुम मक्कार और धूल तो तुम कातिल हो हमारे भारत के। भारत ऐसा देश जिसको दुनिया सोने की चिड़िया कहती, चिड़िया का मतलब सोने से नहीं है, यहाँ के लोगों की खूबसूरती से है। जो हमारा भाईचारा तुमने खत्म किया और तुमने बाबा साहब का अपमान करके भारत को ग्रह कले में घेरा। ये ग्रह कले जो तुम कर रहे हो हम जानते हैं तुम किस लिए कर रहे हो। तुम भारत के दुश्मन हो, भारत में अशांति फैलाना चाहते हो, तुम भारत को मिटाना चाहते हो। तुम धोखे से और ईवीएम के सहारे बन गए हो। तुम चोर हो, लुटेरे हो। तुम चाहे कितनी भी FIR कर लेना, ये आवाज रुकने वाली इसलिए नहीं है कि बाबा साहब ने हमको वो दिया जो एक जानवर से इंसान बनाने का काम किया। आज हम लोग पढ़ गए, तुमने शिक्षा भी महंगी कर दी ताकि हमारे बच्चे पढ़ न पाए। तुमने शिक्षा पर GST लगा दी। अरे भाई, शिक्षा का काम तो सरकार को देने का काम होता है, सरकार की दायित्व है, लेकिन तुम लूटने का काम करते हो। तुमने स्वास्थ्य की दवाइयों पर और डॉक्टरों के फीस पर तुमने GST लगा दी। अरे बेशर्मो, जो डॉक्टर तुम्हारे जो मरीजों का, देशवासियों का जो काम कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं, तुम उन पर GST लगा के लूट रहे हो। तुम भारत के दुश्मन हो। तुमने इस देश को जो गर्त में डाला है, आज हम भोगबली को किस कगार पे हैं, तुमने नाश कर दिया। तुमको जाना होगा, ये हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि ये भारत के लोग तुम जैसे गद्दारों को, हत्यारों को, लुटेरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाबा साहब का अपमान तो किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे समाज के आज थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये समझ लेना, अगर तुम कुर्सी से अपना त्याग पत्र नहीं लेते हो या मोदी जी इसका इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो ये आंदोलन यही नहीं रुकने वाला है। हम लोग ये समझ लो, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमको इंसानी दर्जा बाबा साहब ने दिया, तुम्हारे किसी भगवान ने नहीं दिया है। स्वर्ग जाना है तो तुम जाओ, हम तुम्हारी स्वर्ग यात्रा लेके आए हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम जरूर स्वर्ग जाओ, वहाँ तमाशे में नाच देखो और वहाँ मजरा भी हो, जो कि तुम्हारा काम है, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा ही दिखाया गया है। हम लोग इस धरती का भोग करेंगे क्योंकि ये धरती हमारे बाबा साहब की है और ये भारत देश हमारा है। हम भारत के लोग हैं और तुम गद्दार हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। आंखों से टपके आंसू,
कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ तुम्हारी इन जंजीरों को, जला तुम्हारी मनुस्मृति को, भारत के दलित पिछड़ों को आजाद कराया था। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, ये वो मसीहा है, ये महामानव है, जिसके कारण भारत के करोड़ों लोगों को जीने का हक मिला। तुम्हारे देवता थे, तुम्हारे भगवान थे, तुम्हारा स्वर्ग था, फिर भी इस देश के करोड़ों दलित वंचित समाज वंचित था, पानी पीने से वंचित था, पढ़ने से वंचित था, सम्मान जीवन जीने से वंचित था, पेट भर के भोजन करने से वंचित था, घर में रहने से वंचित था। ये उस समाज को जीना सिखाया, सम्मान दिलाया, इसकी आबरू इज्जत, इसका स्वाभिमान, इसका गौरव जगाया। इस समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आपके भगवानों के भी भगवान से बड़े हैं। इसलिए मेरा देश के गृह मंत्री जी से कहना है, और ये मैं नहीं पूरा देश कह रहा है, क्योंकि पूरे देश पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का वो कर्ज है कि जब भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जब भारत में एक कानून नहीं था, रियासतें चलती थी, जमींदारा प्रथा थी, तब गरीब भी लाचार था, तब पिछड़ा भी लाचार था, तब दलित भी लाचार थे। उस समय उनकी एक किरण उम्मीद की बनकर उभरे थे बाबा साहब अम्बेडकर। हजारों साल की गुलामी को तोड़कर इस देश को एक प्रबुद्ध भारत बनाया, समृद्ध भारत बनाया, अखंड भारत बनाया, एक सभ्य सांस्कृतिक भारत बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आज उस समाज के रगों रगों में भगवान से बढ़कर हैं। तो गृह मंत्री जी, स्वर्ग को वो जाएगा जो स्वर्ग की यात्रा के लिए ग्रंथ पढ़ता, शास्त्र पढ़ता है। हमारे लिए स्वर्ग बाबा साहब का बनाया हुआ देश है, बाबा साहब का संविधान है। हम इसी स्वर्ग में खुश हैं, इसी स्वर्ग में मरेंगे, इसी स्वर्ग में जिएंगे। और मेरा सरकार से और महोदय इस देश के प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से यही निवेदन है कि ऐसे गृह मंत्री जी को उनसे त्याग पत्र ले लेना चाहिए जो हमारे देश की शांति को भंग करते हैं, देश की अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये देश समृद्ध देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी प्रकार के संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग एक रहते हैं, एक नागरिक के तौर पर रहते हैं, एक दूसरे का साथ सहयोग करके रहते हैं। ऐसे देश को जो शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसको देश के कानून अनुसार दंड मिलना चाहिए।